25 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम के लिए आज परिवार के सदस्य खुद के घर के मेंबर्स के कातिल बन चुके हैं। Scammers who fake accidents in an attempt to receive insurance benefits. पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कैंसर पीड़ितों का बीमा करवाकर उनके नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी की सच्चाई है, जिसमें बीमार, भिखारी और जिंदगी से परेशान हुए लोगों को यूज करके SBI, पंजाब नेशनल बैंक, LIC, HDFC, ICICI और बिरला कंपनीज में मल्टी बिलियन डॉलर का इंश्योरेंस फ्रॉड रचा जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, पुलिस ऑफिसर्स तक शामिल हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने बात की है, पर ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसको जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्कैम जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ना हरियाणा के एक गांव में हुआ है, जहां पर रोड एक्सीडेंट दिखाकर 2017 से लेकर 2019 तक 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ली जा चुकी है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पर्सन आता है तो इस पार्ट को एंड तक सुनो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को ना खो दे। 1 अप्रैल 2018 का समय, जब अजीत सिंह अपनी पत्नी सतवंती के साथ डबरा गांव में एक भैंस खरीदने के लिए जा रहा था, तभी जब वो दोनों बस से उतरे ना, पीछे से बहुत तेज रफ्तार में Hyundai की i20 कार ने अजीत सिंह को हिट किया और वो वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर गया। ऐसे समय में आसपास के लोग इकट्ठा हुए और अजीत सिंह को उठाकर हिसार के सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी जान तो पहले से ही जा चुकी है। इस पर फैमिली मेंबर्स ने पुलिस स्टेशन में FIR फाइल की उस ड्राइवर के अगेंस्ट लीगल एक्शन के लिए, जिस पर उस समय के पुलिस ऑफिसर ने IPC के सेक्शन 279 और 304A के तहत काफी सारे चार्जेस इम्पोज किए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत सिंह को इस एक्सीडेंट की वजह से काफी सारी सीरियस इंजरीज आई थी, जैसे कि उनकी रिब फ्रैक्चर हो चुकी है और उनकी बॉडी पर नीले निशान पड़ चुके थे। यहाँ तक तो कहानी सिंपल और सच्ची लग रही है, पर अब बताती हूँ मैं आपको रियलिटी। आपको यही लग रहा होगा कि हर साल 1,50,000 से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, उसमें से एक केस अजीत सिंह का भी होगा। पर आप ये सोचिए कि अजीत सिंह के मरने से पहले उसने 4 एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाई थी, जिसका एवरेज प्रीमियम 5,000 रुपये था। अगर उसकी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को हर एक पॉलिसी से 25 लाख रुपए मिलेंगे। 4 इंश्योरेंस पॉलिसीज का मतलब 1 करोड़ रुपए। जुलाई 2018 में अजीत सिंह की पत्नी सतवंती ने क्लेम के लिए बजाज में सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए। अब बोलोगे इसमें क्या ही है? अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज को ना हरियाणा स्टेट पर शक हो जाता है। उन्होंने ना एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद रहे हैं, स्पेशली एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर उसके कुछ ही समय के बाद उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इसलिए भारतीय AXA के फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने एक सीक्रेट इंक्वायरी करनी शुरू की, जिसमें उनके हाथ में ये 3 क्लूज आए। पहला क्लू, ज़्यादातर इंश्योर्ड पर्सन किसान है जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई तक भी नहीं है, फिर अब क्यों? दूसरा क्लू कि हर एक केस में जो ज़्यादातर केस निकल कर आ रहे हैं वो सोनीपत और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें पॉलिसी का कवर 10 लाख से कम नहीं है, ज़्यादा ज़रूर हो सकता है, और पॉलिसी लेने और क्लेम लेने के बीच के समय का जो फ़र्क है वो ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट एक केस में तो 3 कॉमन नंबर्स तक पाए गए हैं। तीसरा क्लू ये है कि हर एक केस में जो इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदी जा रही है ना, वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके डेथ से 1 महीने पहले खरीदी जा रही थी। और हर एक केस में जो FIR फाइल हुई हैं हरियाणा की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उसमें ना सेम ही पुलिस स्टेशन को चूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार 1 साल तक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भारत AXA ने गैंग को एक्सपोज किया, जो कि हरियाणा के अलग अलग गाँव में जाकर लोअर बैकग्राउंड के कैंसर पेशेंट्स को ढूंढते, फिर उनके फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत करके ना 3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस करवाते, रोड एक्सीडेंट करवाते, फिर जो पैसे आते थे उसमें से कुछ पैसे गैंग मेंबर्स अपने पास रखकर और जो पैसे बचते थे उसको फैमिली मेंबर्स को दे देते थे। तो इसलिए जब इन्वेस्टिगेटर्स अजीत सिंह के गांव में गए तो वहां पर आपको पता है एक भी नेबर आगे आकर बताने को तैयार नहीं था कि अजीत सिंह के साथ हुआ क्या है। एक नेबर ने आगे आकर बताया, फिर भी कोशिश करके, कि अजीत सिंह उसके छोटे भाई जैसे था जिसको पिछले 2 से 3 साल से कैंसर था और उसका इलाज PGIMS में चल रहा है।
मरने वाले दिन वो 4 बजे उसको मिलने के लिए भी गया था। फिर 6 बजे जब दोबारा मिलने के लिए गया तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। मतलब मरे हुए लोगों का एक्सीडेंट करवाकर फैमिलीज क्लेम ले रही है। ये ह्यूमैनिटी के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा है। इसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही शामिल नहीं है, बल्कि इस गैंग का मास्टरमाइंड जो कि सोनेपत डिस्ट्रिक्ट से है, उसका नाम है पवन कुमार भोरिया, जिसने 2005 से लेकर 2015 तक 3 इंश्योरेंस कंपनीज में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एजेंट बनकर काम किया है और रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी में लगातार 8 साल तक। वहीं पर उसको इस स्कैम का आइडिया आया था। ये स्कैम ना 2015 में शुरू होता है, जिसमें भोरिया ने हरियाणा के सबसे बड़े पब्लिक हॉस्पिटल PGIMS के कंप्यूटर ऑपरेटर से ना कैंसर पेशेंट्स का डेटा चुराना शुरू कर दिया, जिसमें वो हर एक फाइल के लिए 10,000 से 15,000 रुपए देता था। फिर उस डेटा को कलेक्ट करके वो उन पेशेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते जिनकी एज सबसे ज्यादा है और जो कैंसर के ना लास्ट स्टेजेस में होते हैं। फिर उन डेटा को कलेक्ट करके वो अपने गैंग मेंबर्स को उन परिवारों के घर में भेजता और उनको पैसों का लालच देकर ना अपने साथ पिला लेते थे। तो इस तरीके से पिछले 2 सालों में इन गैंग के मेंबर्स ने हर एक केस से 8 से 20 लाख रुपए कमाए और जो पैसे बच जाते थे वो फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स और रिकॉर्ड कीपर्स के बीच में बांट दिए जाते थे। तो इस तरीके से 25 कंपनीज को 100 करोड़ का नुकसान हुआ। ओवरऑल जब ये केस स्पेशल टास्क फोर्स को हैंडओवर किया गया तो उन्होंने देखा कि 4 और केस ना सिमिलर से ही हैं, जिसमें हर एक केस में इंश्योरेंस पॉलिसी सेम IP एड्रेस से खरीदी गई है और हर एक केस में ये जो गैंग मेंबर्स हैं वो हर महीने 50 पेशेंट्स को अपना निशाना बनाते, जिसमें से 10 पेशेंट आराम से मान जाते थे। हैरानी की बात तो ये है कि हर एक केस में पुलिस ऑफिसर्स सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए बिक गए। सही सुन रहे हो, 1 लाख रुपए के लिए। ऐसा नहीं है कि ये केसेस सिर्फ हरियाणा में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनिल सिंह ने ना एक भिखारी को मारकर अपनी नकली मौत दिखाकर 80 लाख का क्लेम लिया। पंजाब के एक बिजनेसमैन ने 4 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम के लिए अपनी नकली डेड बॉडी तक दिखा दी। अभी तक जितना भी हमने कुछ समझा है, अगर हम उसका निचोड़ निकाले ना तो इसमें नुकसान हमारा और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ही है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को ना हर साल इन फ्रॉड्स के चक्कर में $6 बिलियन गंवाने पड़ते हैं। वहीं पर हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की चोरी होती है। इमेजिन करिए कि वो इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिसी बनाने के लिए नहीं, बल्कि इससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करें, एक नकली सिम कार्ड खरीद कर किसी को धमकाएं, चोरी करें। अल्टीमेटली फंसेंगे तो हम ही ना। तो इसलिए समझदारी इसी बात में है कि हम इन फ्रॉड से जितना दूर हो सके दूर रहें, और अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंस हमारे साथ होता है तो उसको पुलिस स्टेशन में ज़रूर कंप्लेंट फाइल करें, क्योंकि भारत की लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हेड फ्रॉड कंट्रोल का कहना है कि इंडियन इंश्योरेंस एक्ट में ये क्लियरली तक डिफाइन नहीं किया गया कि इंश्योरेंस फ्रॉड होता क्या है। बेशक IPC के कुछ सेक्शंस हैं इन फ्रॉड के साथ डील करने के लिए, बट वो इतने कैपेबल नहीं है जितने बड़े लेवल के आजकल फ्रॉड चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंस आपके साथ हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।